हरिओम ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञानमय आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बालकों के सामाजिक विकास में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, यानी अध्यापक कौन सा कार्य, कौन सा ज्ञान, कौन सा व्यवहार, कौन सी समझ, कौन सी सोच, कौन से दृष्टिकोण, कौन से बातों को बता करके बालकों के अंदर सामाजिक विकास कर सकता है या करता है, उसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। समाज का है, जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज है। क्या संबंध सिर्फ व्यक्ति से ही व्यक्ति का होता है? ऐसा नहीं, व्यक्ति का व्यक्ति से होता है, व्यक्ति का व्यवहार से होता है, व्यक्ति का सजीव के साथ होता है, व्यक्ति का निर्जीव के संग, व्यक्ति का संपत्ति के संग, व्यक्ति का नियम के संग, व्यक्ति का मूल्य के संग, व्यक्ति का आवश्यकता के संग, व्यक्ति का परिवर्तन के संग, व्यक्ति का अच्छी सोच के संग, व्यक्ति का अनेक प्रकार के जो संबंध होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सिर्फ व्यक्ति के ही बीच का संबंध की अगर बात करें तो प्रकृति के भी बीच के आती है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वह किसी वनस्पति का नुकसान कर रहा है तो वह अनावश्यक रूप से नुकसान कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आदमी उसे क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे, क्रूर बोलेंगे, बेफजूल का आदमी है। जैसे किसी जानवर को पीटता है, उसका क्रूरता ढंग से पीटने से ये सिद्ध होता है कि आदमी ठीक नहीं है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि व्यक्ति का अन्य जीवों के साथ भी जो संबंध है, अन्य गतिविधियों के साथ जो संबंध है, उन सभी संबंधों का व्यवस्थित विकास करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में व्यवहार अच्छा हो और किसी का संपत्ति हड़प ले, कहे तो निर्जीव है, ऐसा नहीं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है, सामाजिक संबंधों का जाल इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति सजीव, निर्जीव, वनस्पति, जीव जंतु, सभ्यता, संबंध, परिवर्तन, आवश्यकता, रिश्ते, नाते सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इन सभी चीज़ों का विकास के में अध्यापक किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है या किस प्रकार से वह अपनी शिक्षा के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से बालकों के सामाजिक गुणों का, सामाजिक सोच का, सामाजिक व्यवहार का, सामाजिक क्रियाकलाप का, सामाजिक रूप में किस प्रकार विकास करता है, वही इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। आते हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि शिक्षक संबंधों के आधार पर उसके ज्ञान का, उसके व्यवहार का विकास करता है। जैसे घर में है, माता पिता के संग कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। हालांकि अध्यापक ही नहीं, घर में भी ऐसा होता है। बड़ों के संग कैसे बात करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए और कैसे उनसे हम विनम्रता का व्यवहार करें, संबोधन कैसे दें, ये है संबंध। और संबंधों की गरिमा समझे, वह कौन संबंध ज़्यादा महत्व का है, कौन कम महत्व का है, कौन सा संबंध में जो है बहुत ध्यान रखना होता है, कौन सा संबंध में थोड़ी सी लापरवाही भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मित्र में कुछ अनबन होती है तो चल जाएगा, लेकिन अगर पिता पुत्र में किसी बात को लेकर के टकराहट होती है तो पुत्र को अगर लगे कि नहीं, पिताजी हमारे बड़े हैं, इनकी बात मान लेने से हमारा भी भला है, तो तुरंत मान लेना चाहिए, वहाँ ईगो नहीं टकराना चाहिए। कहने का मतलब ये है, संबंध, ये जो संबंध है यह व्यक्तियों के संग है या किसी वस्तु के संग है या किसी व्यवहार के संग है, तो उन संबंधों के महत्व को समझिए। जैसे आपको नया कपड़ा दिया गया है तो उस नए कपड़े का आप कद्र करें, उसे सही ढंग से पहने, सही ढंग से रखें, ऐसे टाइप का संबंध। वही अन्य रिश्ते नातों का जो संबंध होता है, फूफा फाफी, दादा दादी, मम्मा मामी, भाभी, जो छोटे बड़े जो भी हैं संबंधों में, उन संबंधों को वह अंतर समझे, उसके महत्व को समझे। इन सब बातों को जोड़ करके क्या करता है अध्यापक, सिखाने का, बताने का प्रयास करता है कि यह ऐसी कहानी के माध्यम से, रिश्तों के माध्यम से, आवश्यकता के माध्यम से, महत्व के माध्यम से वह संबंधों के बारे में वह जानकारी देता है, ताकि बालक उन संबंधों के अनुसार उचित व्यवहार, उचित कार्य, उचित सम्मान, उचित पद और उचित व्यवहार कर सके। इन सब बातों का विकास अध्यापक संबंधों के आधार पर व्याख्या करते हुए विभिन्न कहानियों, विभिन्न निबंधों और विभिन्न अन्य घटनाओं के माध्यम से सब बातों की व्याख्या करते हुए उसके अंदर संबंधों के महत्व का विकास करता है। आगे दूसरा, अगर व्यवहार की बात करें, व्यवहार का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे कौन सा व्यवहार उचित होगा, कौन सा व्यवहार अनुचित होगा। जैसे आदमी लोग दुखी हैं तो उनके संग दुखी का व्यवहार ही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप वहाँ प्रसन्नता किया, आपने पूंजी संपत्ति की व्याख्या करने लगे।
यानी व्यवहार सुख का है तो सुख का, दुख का है तो दुख का, यानी कब व्यवहार करना चाहिए। जैसे कोई आदमी दुखी है, चिल्ला रहा है, तो क्या आप भी चिल्लाने लगोगे? नहीं। उसका दुख दूर कैसे होगा, वहाँ पर कैसे आपको व्यवहार करना है। एक समय है दुख के संग दुखी होना है, दूसरे समय दुख को दूर करना है। यानी हर व्यवहार का मतलब वो क्रिया जो करे उस क्रिया की वास्तविक स्वरूप को समझे और उस व्यवहार को यानी उस क्रिया का उचित सीमा को समझे। जैसे अगर कोई महिला का एक्सीडेंट हो गया है, वो गिर गई है, तो उस समय उस महिला को उठा करके हॉस्पिटल ले जाना ही एक मानवता का परिचय है, एक सामाजिक विकास है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप कहें कि हमसे क्या मतलब, मोटी है पतली है, वो बेचारी चिल्ला रही है, आप वहाँ मोटी पतली में लगे हो, गरीब है छोड़ो जाने दो, अमीर है तो उठा लो। सब तुच्छ मानसिकता की बात हो रही है। बात नहीं करना है, तुच्छ मानसिकता वाला व्यवहार नहीं करना, उचित व्यवहार। आप किसी की वस्तु का ले आओ तो कद्र के साथ उसका प्रयोग करो, वापस कर दो समय से। ऐसा नहीं कि वो ले आया, आप गए ले, जरूरत पड़ी तो ले आए, जब पहुंचाना हुआ तो वही आके ले गया, ऐसा गलत व्यवहार होता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहार है उन व्यवहार के उचित रूप को, उचित ढंग को, उचित मर्यादा को, उचित स्वरूप को समझे, वो किस सीमा तक ले जाना है इसको भी समझे। अब जैसे नमक तो सभी लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि 1 किलो नमक डाल दोगे कुछ सब्जी चौपट हो जाए, ऐसा नहीं। यानी व्यवहार, ताकि वह व्यवहार अगर सही करेगा तो लोग उससे जुड़ेंगे, व्यवहार वो गलत करेगा तो वह उसका सामाजिक विकास कम होगा। इस सब व्यवहार के भी महत्व को अध्यापक विभिन्न कहानियों के माध्यम से, शिक्षण प्रशिक्षण, कला कौशल, पाठ्यसागामी क्रिया इत्यादि, प्रश्न इत्यादि के माध्यम से वह समझाता है, बताता हुआ विकास करता है। आगे है समाज। अब रह गई बात की जैसे समाज की आपको आवश्यकता क्या है। समाज ने ही आपको सब कुछ दिया है, समाज से बाहर कुछ भी नहीं है, ये जान लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। समाज के बाहर कुछ भी नहीं है, समाज के अंदर ही सब कुछ है। तो जो लोग कहते हैं कि हमसे दूसरे से क्या मतलब, समाज से हमारा क्या मतलब, समाज हमको खाने के लिए दिया, ये सब जानवरों की भाषा है, मूर्खों की भाषा है। यानी समाज आपके लिए किस प्रकार व्यवस्था दे रहा है। क्या आप सड़क बनवा सकते हैं, समाज बनवाया। विद्यालय क्या आप बनवा सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए अलग से, नहीं। आप अपने लिए सभी टीचर अलग से रख सकते हैं, नहीं। तो फिर समाज ने विद्यालय दिया, शिक्षक दिया, समाज ने सड़क दिया, बिजली दिया, सुरक्षा दिया, न्याय दिया, और फिर भी कहते हो समाज से क्या मतलब, ये जानवरों की भाषा होगी। तो समाज जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है उस महत्व को समझे, समाज की संपत्ति की रक्षा करे, व्यवस्थित रूप से उपभोग करे। समाज के जो है जो संबंध हैं, समाज में जो संबंध बनाए गए हैं, जो समाज के जो नियम नीति परंपरा बनाए गए उसको पालन करे, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार समाज को समझे। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ेगी उसे वैसे उसके समझ भी बढ़ना चाहिए। ये सब बातों को भी अध्यापक बताता रहता है, तो इसके माध्यम से भी उसका सामाजिक विकास है। आगे है अनुशासन। अनुशासन हर चीज में आपको आगे ले जाता है। जो जैसे नेताओं में अगर भ्रष्टाचार या अनुशासन तोड़ते हैं तो विकास रुकता है, समाज बिखरता है, द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो जहाँ अनुशासन भंग होता है वहाँ पतन होता है। कुछ लोगों का या गंदे लोगों का तो फायदा हो जाता है क्योंकि वह लूट खसोट मचाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, या भ्रष्टाचार का व्यवहार करते हैं, या अपने नीचता का छिपाने के लिए वो ऐसा कर देते हैं। वास्तव में अनुशासन, जैसे हमारे शरीर के सभी अंग अपने अपने नियम अनुशासन से काम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, उसी तरह से देश हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे आपकी डेली की दिनचर्या ही क्यों न हो, यदि आप नियम से समय से वो काम पूरा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप महान बन सकते हैं, आगे बहुत बढ़ जाएंगे, आप आत्मनिर्भर और अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास करने में सफल होंगे। अनुशासनहीनता समाज को, व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को ले डूबती है। भगवान अपने अनुशासन को कभी भंग नहीं करते, तो आप अपने अनुशासन को भंग करोगे तो पतन होना तय है, आप खराब व्यक्ति ही सिद्ध हो जाओगे। क्योंकि जानवरों का ना खाने का समय होता है, ना नहाने का समय होता है, ना कोई कार्य करने का समय होता है, कोई समय उनका फिक्स नहीं होता है। उसी तरह से जो अनुशासनहीन है एक प्रकार से मनुष्य के रूप में जानवर ही है। तो अनुशासन के महत्व को, यानी अनुशासन का पालन करेंगे तो पढ़ाई में आगे निकल जाएंगे, समाज के नियमों का पालन करेंगे तो अच्छे सामाजिक प्राणी कहे जाएंगे, देश के नियमों का पालन करेंगे तो अच्छे नागरिक कहे जाएंगे। तो अनुशासन प्रत्येक क्षेत्र में आपको एक नियम के अंदर या एक नियम के अंतर्गत व्यवहार करने की आज़ादी देता है। वह नियम ऐसे बने हैं जो आपका भी विकास करता है, समाज का भी विकास करता है। लेकिन जो लोग काम चोर हैं वो दूसरे के ही पैसा पे जीना चाहते हैं,
वे निशाचर अनुशासन को बड़े जल्दी से, बड़े चालाकी से तोड़ने में लगे रहते हैं। वैसा आपको व्यवहार नहीं करना है। तो अनुशासन के महत्व को, इसकी गरिमा को, इसकी आवश्यकता को, इसकी सतत पालन की प्रवृत्ति को बता करके अध्यापक अनुशासन के माध्यम से उनका व्यक्तित्व का विकास करता है, समाज से जोड़ता है। या खुद को समाज से जोड़ता है या समाज के अनुशासन को पालन करा करके छात्रों को समाज से जोड़ता है। आगे मूल्य, हर चीज़ मूल्य महत्व की होती है। रह गई बात, वक्त के अनुसार किसी का महत्व बढ़ जाता है, किसी का महत्व घट जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है संसार में जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका कोई महत्व न हो। तो वह मूल्य को समझे। जैसे आप भोजन, कोई खाना खाने बैठा है तो ऐसी परिस्थिति में आप, उसका महत्व है यही है कि उस परिस्थिति में उसे डिस्टर्ब न करो, उसे प्रेम से खाने दो। यानी महत्व को समझिए, यानी मूल्य को समझिए, संबंधों के मूल्य को समझिए, कार्य के मूल्य को समझिए, जीवन के मूल्य को समझिए कि जीवन, आखिर आप जीवन का क्या मूल्य है? बस पैसा कमाना है, या सिर्फ सुख शांति चाहिए, या फिर आप अमीर बनना चाहते हो, बस जीवन का मूल्य अमीर बनना है? ऐसा नहीं। कहने का हमारा तात्पर्य है कि मूल्य या महत्व की चीज़ें या बहुत ऊंची चीज़ें हैं, जब उसके महत्व को आप समझेंगे तो अब वैसे गुण, वैसे व्यवहार आप सीखेंगे। तो वह मूल्य चाहे किसी व्यवहार का हो, चाहे किसी उद्देश्य का हो, चाहे किसी संबंध का मूल्य हो, चाहे किसी आवश्यकता का मूल्य हो। जैसे आपको अत्यधिक प्यास लगी है और भूख भी लगी है, तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले मूल्य ये कहता है कि महत्व की चीज़ें जल्दी से जल्दी जल आपको पहले दिया जाए, उसके बाद भोजन दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि प्यास जो है वो शरीर का ज़्यादा नुकसान करती है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि मूल्य, हर चीज़ का मूल्य होता है, हर चीज़ का महत्व होता है। उस महत्व को अध्यापक समझाने का प्रयास करता है, बात से समझाने का प्रयास करता है। जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो हमारा मूल्य बढ़ जाएगा, यदि आप नहीं पढ़ते तो हमारा मूल्य घट जाएगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि मूल्य की बातें, महत्व की बातें, चाहे वो किसी व्यवहार के अंतर्गत हो, चाहे किसी क्रिया के अंतर्गत हो, चाहे किसी उद्देश्य के अंतर्गत हो, चाहे किसी संबंध के अंतर्गत हो, तो उस मूल्य को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि विद्यार्थी उसकी कद्र समझे, उसके महत्व को समझे। आगे है आदर्श। आदर्श सामाजिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। आदर्श का मतलब होता है उस उत्तम अवस्था को समझना। जैसे विवेकानंद जी का अगर युवाओं के आदर्श हैं तो युवाओं को उन्होंने प्रत्येक स्तर पर अपना ऐसा व्यवहार किया और ऐसा ज्ञान दिया कि हमेशा उनको एक दीपक की तरह आगे बढ़ने में सहारा मिलता है। आदर्श आपके व्यवहार की उत्तम सीमा या आपके व्यक्तित्व की उत्तम सीमा को बताता है कि आप उत्तम सीमा तक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी को भी अगर आदर्श के रूप में देखा जाए तो भगवान राम ने हर व्यवहार को बताया कि बड़े हैं तो कैसे, छोटे हैं तो कैसे, किस तरह से बड़े लोगों की बात टालना है, किस तरह से अपने नियम, अपने धर्म को बचाना है, किस तरह से अपने कर्तव्य को पूरा करना है, किस तरह से शत्रुओं के संग लड़ना है, किस तरह से दूसरे को सम्मान करते हुए अपने से जोड़ना है। ये सारी बातों को उन्होंने अनेक ढंग से, अनेक रूपों में, अनेक परिस्थितियों में करके दिखाया है। जिसके भगवान राम आदर्श होंगे तो फिर उसको किसी अन्य क्षेत्र की उदाहरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके आदर्श भगवान कृष्ण होंगे, उनके भी कोई गांधी जी होंगे, वो भी बहुत सारे सामाजिक जीवन के उदाहरण बन गए हैं। गांधी जी बहुत सारे सामाजिक जीवन के संघर्ष के वो उदाहरण बने। तो आदर्श क्या है? जो आदर्श बालकों को पूछा जाता है, जैसे कोई क्रिकेट को आदर्श, किसी क्रिकेटर को आदर्श बनाता है, कोई हॉकी प्लेयर को बताता है कि मेरा आदर्श, यानी कि आपके व्यवहार की दिशा उत्तम रूप में किस क्षेत्र में होगी, किस रूप में होगी। जब आदर्श समझ में आता है तो उस हिसाब से अध्यापक क्या करता है, उसके गुण को, उसके व्यवहार को, उसके क्रियाकलाप को परिचय करा करके उसका सामाजिक विकास कर देता है। जैसे कोई खेल ही अच्छा खेलता है तो अच्छा खेलने लगेगा तो समाज अपने आप जोड़ने लगेगा, सामाजिक विकास हो जाएगा। आगे परिवर्तन, समय बदल रहा है, आवश्यकता बदल रही तो परिवर्तन भी बदलता है। दोनों देखिए, आवश्यकता और परिवर्तन। वर्तमान में आपको क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को किस प्रकार पूरा किया जाए सही ढंग से। जब सही ढंग से पूरा करेंगे, नियम का फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सबके महत्व को, सबके मूल्य को समझते हुए व्यवहार करेंगे। आवश्यकता से भी सामाजिक विकास होता है। परिवर्तन, जैसे परिवर्तन हो रहा है तो आवश्यकता बदलती है तो आवश्यकता का स्वरूप बदलता है तो परिवर्तन भी आने लगता है। तो परिवर्तन जो है वह परिवर्तन किस रूप में हो, किस ढंग से उचित होगा, किस ढंग से अनुचित होगा,
परिवर्तन का जो है एक प्रकार से व्यवहारिक और सामाजिक उत्तम स्वरूप क्या होगा, इन सब बातों को भी अध्यापक बता करके या हायर स्तर पर इसको समझा करके उसमें वह आपका विचार जान सकता है, आप अपना उत्तम विचार दे सकता है। सेमिनार के माध्यम से विश्व स्तर पर उसका एक बहस कराते हुए एक निचोड़ तक पहुंच सकता है। इसके माध्यम से भी आपका सामाजिक विकास करता है। आगे है न्याय, पक्षपात रहित होना, समानता, मानवता के कार्य से सबका सम्मान करना, स्वतंत्रता, अपने कर्मों के लिए स्वतंत्रता, समाज में जीने के लिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि अनुशासन भंग कर दो, ऐसा नहीं है। अनुशासन के अंतर्गत स्वतंत्रता समाज को, व्यक्ति दोनों को विकास का अवसर प्रदान करता है। तो इन सब मूल्यों को वह अध्यापक बताता है, समझाता है, ताकि बालक जो है इसके समझते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करे, ताकि दूसरे के अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच उचित संतुलन बनाया रखा जा सके, किसी प्रकार का विद्रोह या टकरार की स्थिति न हो। इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके अध्यापक जो है उसके सामाजिक विकास करता है। अगला संस्कृति, जो हमारे समाज की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, बोली भाषा सब है, सब क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। संस्कार संबंधी जो भी गतिविधियां माता पिता या पास पड़ोस सगे संबंधियों के द्वारा जो प्राप्त की जाती है वो सब संस्कृति के ही रूप में आती है। तो संस्कृतियों के माध्यम से भी उसके प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक जीवन से ही उसे सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ संस्कृतियों के माध्यम, जिसका जितना ही अच्छी संस्कृति है, माता पिता जितने ही अच्छे व्यवहार के हैं, उतना ही वह बेटा अच्छा व्यवहार करते हुए स्वस्थ और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत किया है। तो इन सब संस्कृतियों के माध्यम से भी सामाजिक विकास अध्यापक करता है, बता करके, समझा करके। आगे है सभ्यता। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता, सभ्य मतलब अच्छा होना, अच्छाई। सभ्यता का मतलब एक प्रकार से समान व्यवहार भी कह सकते हैं, समानता का व्यवहार या सभ्य व्यवहार। समानता का व्यवहार और सभ्य व्यवहार, ये दोनों सभ्यता का रूप होता है। जैसे भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता में एक और विलक्षण बात है कि सभी पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करते हैं, एक स्त्री एक ही पति से विवाह करती है। ये सभ्यता है। बहुत सारे ऐसी गरिमाएं हैं, बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं, बहुत से ऐसे स्वरूप हैं जिसमें समानता का व्यवहार देखने को मिलता है, पहचानने को मिलता है, अपनाने को मिलता है। और सभ्यता का एक ऐसा रूप होता है, सभ्यता का एक ऐसा रूप होता है कि जिसमें आप समानता के साथ किसी गरिमा को, किसी व्यवहार को, किसी निश्चित गतिविधि को देख सकते हैं। तो सभ्यता एक ऐसा रूप है जिसके आधार पर आप जो है अपने व्यवहार को किसी के अनुसार ढाल सकते हैं। तो भारत का जो सभ्यता है, ये सभ्यता के उचित अनुचित, इसके महत्व को, इसके अपनाने के ढंग को, इसके लाभ को, इसके जो है परिवर्तन वाले स्वरूप को इत्यादि को भी अध्यापक बता करके जो है उसके सामाजिक विकास करता है, ताकि वह व्यापक स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर जुड़ सके। आप ये जान लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही हमारा घर है, हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, या ऐसे भी कह सकते हो, जहाँ जहाँ भगवान का वास है वो सभी हमारा परिवार है, क्योंकि भगवान अच्छे में भी है और बुरे में भी है, सब लोग अपने हैं। इतना व्यापकता सभ्यता के माध्यम से अध्यापक बालकों के अंदर सामाजिक विकास का स्वरूप सुनिश्चित करता है। आगे है सहिष्णुता, एक प्रकार से आप कहें तो सहनशीलता या अच्छे व्यवहारों को कठिन परिस्थितियों में भी धारण किए रहना। दुनिया चाहे जितना विरोध करे, हम नहीं छोड़ेंगे सत्य का साथ। माता पिता चाहे कितना हो कष्ट दे, हम उनका अपमान नहीं करेंगे। गुरु चाहे मारे चाहे पीटे, हम जरूर क्लास करेंगे, क्योंकि हमारा क्लास करना। तो सहिष्णुता का मतलब एक प्रकार से अपने नियमों में या अपने उत्तम व्यवहार में आने वाले कष्टों को सहन करना, या सहन करते हुए अपनी स्थिति पर बने रहना, अपने धर्म पर बने रहना, अपने कर्तव्य पर बने रहना सहिष्णुता कहलाता है। तो इस सहिष्णुता के माध्यम से भी अध्यापक क्या करता है, बालकों के अंदर अनुशासन, धैर्य, साहस, प्रयत्न, इन सब गुणों का विकास करते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास करता है, और साथ ही उसके व्यक्तित्व के विकास के साथ ही लोगों को उसके व्यवहार से जोड़ता है। जैसे कोई आपका परिचित आ गया, उसके लिए बेईमानी कर ले, कोई अपरिचित आया, वो सही है तो आपने उसके संग भी बेईमानी कर ले, तो आप धीरे धीरे खराब व्यक्ति सिद्ध हो जाएंगे, आपका सामाजिक विकास घट जाएगा। आवश्यकता से जुड़ना ये आम बात है, और बिना आवश्यकता का उचित व्यवहार से जुड़ना सामाजिक विकास है।
ये तो जानवर को भी भोजन लगेगा तो भोजन खोज ही लेगा, भूख लगेगा तो भोजन खोज ही लेगा। तो आप व्यक्ति अध्यापक जो है ऐसे प्रवृत्तियों का विकास कर करके वो व्यक्ति बालक को जोड़ता है जो शाश्वत हो, जो सत्य हो, और जो आवश्यक हो, जो उत्तम हो, जो एक प्रकार से उसको हर परिस्थिति में उन्नति प्रगति का कारण बने। ऐसी प्रवृत्तियों से अध्यापक जोड़ते हुए उसका सामाजिक विकास करता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सामाजिक विकास करने में अध्यापक किस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन में योगदान देता है, ताकि बालक एक व्यवस्थित सामाजिक प्राणी बन सके, सामाजिक जीवन जी सके। मुझे उम्मीद है समझ गए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।